वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो बच्चों मजा आ रहा है? हाँ, बिल्कुल आपको मजा आ रहा है। ये हमको उम्मीद है कि आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और आगे भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है बच्चों। तो अब मैं आपको फिर से एक रिमाइंडर दे दूं कि जब भी आप मेरे वीडियो को वॉच करें तो आपके पास पेन और कॉपी होनी चाहिए बच्चों, ताकि आप एक प्रॉपर नोट्स बना सके। बिलीव मी बच्चों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। हम आपको 11th से लेकर के और जेई नीट के स्टैंडर्ड तक लेकर के जा रहे हैं, राइट। और आपको भी एहसास हो रहा होगा बच्चों कि जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे की तरफ जा रहा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है और फिजिक्स ज्यादा से ज्यादा आसान होता जा रहा है, राइट। और बिलीव कीजिए, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों, वैसे वैसे और आसान होता जाएगा। हाँ? अब यह भी आपकी जिम्मेदारी है बच्चों कि आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। जाहिर सी बात है, जिस तरह से आपको फायदा पहुंच रहा है बच्चों, आपके दोस्त को भी फायदा पहुंचना चाहिए, राइट। ऐसा करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो पिछली क्लास में बच्चों हम लोगों ने स्पीड के बारे में पढ़ा, वेलोसिटी के बारे में समझा, डिस्टेंस के बारे में समझा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझा, एवरेज स्पीड के बारे में समझा, एवरेज वेलोसिटी के बारे में समझा। और क्या है, ये डेली लाइफ की चीज है। आपको भी मजा आया और मुझे भी बहुत मजा आया बच्चों इन सब चीजों को समझाने में, पढ़ाने में, बताने में। ओके, तो आज फिर हम इसके आगे निकलते हैं। आज हम प्यारा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो डेली लाइफ में आप देखते आ रहे हैं, लेकिन उसको आप एनालाइज नहीं करते बच्चों, राइट। आइए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिफॉर्म एक मिनट बच्चों, आज हम पढ़ते जा रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में, बच्चों। ओके, किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। यूनिफॉर्म स्पीड को हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, एक ग्राफ के जरिए हम देखते हैं। एक ग्राफ हम खींच रहे हैं बच्चों। स्पीड है तो कौन सा ग्राफ लेंगे हम लोग? डिस्टेंस टाइम एक्सिस ग्राफ। हम लोग जो लेंगे वो लेंगे क्या? डिस्टेंस, और ये ले लेंगे हम लोग टाइम, डिस्टेंस टाइम एक्सिस ग्राफ। ओके बच्चों, ये हम टाइम इंटरवल ले रहे हैं 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड। इधर हम ले रहे हैं क्या? 10 मीटर। डिस्टेंस इज इन मीटर, टाइम इज इन सेकेंड। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। अब देखिए, इसको अगर हम ड्रॉ करें, और हम लंबा खींच सकते हैं ग्राफ को। ओके बच्चों, क्या देख रहे हैं आप? बोलिए, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि हमने लिया है 5 सेकेंड्स का टाइम इंटरवल बच्चों, है ना। 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, और इधर 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर का, राइट। तो ये क्या देख रहे हैं कि आप 5 सेकेंड में कितना जा रहा है? 10 मीटर डिस्टेंस।
अगले यानी 5 से 10, यानी अगले 5 सेकंड में भी क्या 10 से 20 मतलब 10 मीटर डिस्टेंस ही। अगले 5 सेकंड में भी क्या है हमारा 10 मीटर डिस्टेंस ही। अब देखिए ये भी क्या है हमारा 10, ये भी क्या है हमारा 10 और ये भी क्या है हमारा 10। अब देखिए ये इंटरवल 5, यहां से यहां तक इंटरवल 5, यहां से यहां तक इंटरवल क्या है हमारा 5, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में क्या हो रहा है बच्चों, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि बॉडी जो है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड में है। चलिए इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं, आप भी नोट्स तैयार कर लीजिएगा। तो क्या बोलेंगे, बॉडी इज सेड टू बी, a body is said to be in uniform speed when it travel equal distance in equal interval of time and vice versa, यानी जस्ट इसके उल्टा। ओके बच्चों, है ना। तो इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो हम क्या बोलेंगे कि बॉडी हमारा यूनिफॉर्म स्पीड में है। और इन डिस्टेंस टाइम एक्सिस ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या रहा हमारा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। तो ये क्या शो करेगा बच्चों कि बॉडी हमारा क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड में है। तो इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं ताकि हमारे जहन में महफूज रहेगा, है ना। इन डिस्टेंस टाइम एक्सिस स्ट्रेट लाइन ग्राफ shows that body is in यूनिफॉर्म स्पीड। ओके बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड है। चलिए तो एक चीज हमको समझ में आ गई बात, यानी एक जनरलाइज अगर इसको हम कर दें तो आप क्या बोलेंगे कि अगर ये डिस्टेंस टाइम एक्सिस है, सिंपली अगर लिखा हुआ है हमारा क्या, डिस्टेंस और ये टाइम और ये ग्राफ क्या हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो आप क्या बोलेंगे कि बॉडी हमारा यूनिफॉर्म स्पीड में है बच्चों, राइट। एक जनरल स्टेटमेंट हम ले ले रहे हैं कि क्या कि हमारा बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में है। तो सपोज ये t1 टाइम है, बॉडी आपका x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ये t2 टाइम ले रहे हैं, बॉडी आपका x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, राइट। तो ये क्या हमारा यूनिफॉर्म स्पीड है। ये हम ले लेते हैं a, ये हम ले लेते हैं b, यहां से इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, राइट। c ले लेते हैं। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये कितना हो गया हमारा, x2 माइनस x1, और ये जो टाइम इंटरवल है ये कितना हो गया हमारा, t2 माइनस t1। ओके, तो ये x2 माइनस x1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1। ये t2 माइनस t1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, बताइए, t2 माइनस t1। ओके, एक तरह से ये क्या है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये एंगल हम मान लीजिए ये थीटा ले रहे हैं, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा हमारा, थीटा। सो सिंपल। तो जब आपसे पूछा जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू क्या बोलेंगे जनरल फॉर्म में, यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू क्या हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। ये आ गया हमारा यूनिफॉर्म स्पीड। एक इक्वेशन इसको ले लीजिए। अब देखिए बच्चों, ये क्या है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ACB, है ना। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ACB
अब बताइए tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा दैट इज इक्वल टू व्हाट? BC अपॉन AC, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, which is equal to what? x2 minus x1 by t2 minus t1. x2 minus x1 by t2 minus t1. ये हम मान लीजिए ये हमारा रिलेशन एक आया, इसको हम एक सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं, है ना बच्चों? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारा? तो हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं बच्चों, है ना, ताकि जगह बन जाएंगे। तो क्या बोल रहा है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड क्या रिजल्ट आया हमारा? यानी यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? tan थीटा के, यानी यूनिफॉर्म स्पीड दैट इज इक्वल टू व्हाट? tan थीटा। यानी कहने का सेंस ये हो गया बच्चों कि इन डिस्टेंस टाइम एक्सिस ग्राफ स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ गिव्स व्हाट? यूनिफॉर्म स्पीड। यानी हम स्लोप निकाल लेंगे ग्राफ का तो क्या निकल जाएगा? हम क्या मालूम हो जाएगा? यूनिफॉर्म स्पीड मालूम हो जाएगा। तो रिजल्ट ये आ गया, इन डिस्टेंस टाइम एक्सिस स्लोप ऑफ a straight line graph gives uniform speed बच्चों। यानी अगर यूनिफॉर्म स्पीड निकालने के लिए पूछा जाए बच्चों तो क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन ग्राफ का हम स्लोप निकाल लेंगे, हमको क्या पता चल जाएगा? यूनिफॉर्म स्पीड पता चल जाएगा। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए मजा आ गया, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड, नोट भी कर लिया होगा, राइट। अब आइए हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्या है हमारा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आप बोलेंगे सर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का फर्क है, आप क्या करेंगे? डिस्टेंस की जगह क्या करेंगे? आप डिस्प्लेसमेंट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अगर डिफाइन करना है तो इस तरह से हम करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिख दिए? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आप दोबारा से लिखेंगे और चूंकि हमारे पास मिटाने का है मैकेनिज्म तो हम तो मिटा करके कर देंगे जहां जहां मिटाना है। आप क्या करेंगे? दोबारा से नोट करेंगे, राइट बच्चों। अब हम डिस्टेंस है, यहां पे हम क्या कर देंगे? डिस्प्लेसमेंट, यहां पे हम लिख दिया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए ये हो गया एक्सिस बच्चों, और ये टाइम के लिए तो है ही। ओके बच्चों, अब देखिए यानी आपने क्या देखा कि यू आर टेकिंग द इक्वल टाइम इंटरवल, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है हमारा? अनइक्वल हो रहा है, या इक्वल डिस्प्लेसमेंट में इक्वल टाइम है हमारा। तो हम क्या कहेंगे कि बॉडी क्या है हमारा? ये जो ग्राफ आता है वो किस तरह का ग्राफ आता है हमारा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो हम क्या बोलेंगे कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहीं से हम काम कर देंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड वाइस वर्सा, है ना। In distance time axis, a straight line graph shows that body is in what? Uniform in displacement. यहाँ पे distance की जगह पे क्या हमारा? क्या करेंगे बच्चों? Displacement. Time axis, a straight line graph shows body is in what? Uniform velocity. तो uniform velocity अब यहां पे क्या करेंगे? एक डिस्टेंस ना लेकर के क्या लेंगे? एक डिस्प्लेसमेंट, जनरल ये में डिस्प्लेसमेंट, और ये x1 x2 की जगह पे थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम क्या ले लेते हैं? d1 और d2, है ना। यानी क्या हो जाएगा हमारा? d2 माइनस
अच्छा, इस तरह से d1 d2 लिखोगे, ये d1 है और ये d2 है, तो ये हो गया हमारा d2 माइनस d1। ओके बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, d2 माइनस d1, है ना, और tan थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC, कितना हो जाएगा ये हमारा d2 माइनस d1। इससे क्या जाहिर हुआ हमारा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये हो जाएगा इन डिस्प्लेसमेंट टाइम एक्सिस स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ गिव्स व्हाट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो सिंपल बच्चों। ओके चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, इसको मिटा देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। तो आइए नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, चलिए नहीं इसको पहले हम समराइज कर देते हैं बच्चों। राइट, हम लोगों ने क्या देखा, यानी ये हमारा डिस्टेंस और टाइम एक्सिस है, और दूसरा हमारा डिस्प्लेसमेंट और टाइम एक्सिस है। ओके बच्चों, डिस्टेंस टाइम एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट टाइम एक्सिस, तो ये क्या शो करेगा हमारा, डिस्टेंस टाइम एक्सिस में स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये भी क्या हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये शो करेगा क्या हमारा यूनिफॉर्म स्पीड, और ये क्या शो करेगा हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके बच्चों, अब ये देखिए, ये अगर एंगल थीटा है, यहां भी एंगल क्या है हमारा थीटा, अगर यूनिफॉर्म स्पीड निकालना तो क्या निकालना होगा, स्लोप निकाल लेना होगा, है ना बच्चों। तो यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा tan थीटा, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा। डिस्प्लेसमेंट टाइम एक्सिस में, ये हमारा डिस्टेंस टाइम एक्सिस में बच्चों। ओके, अगर आपसे पूछा जाए ये हमारा डिस्टेंस और ये टाइम के लिए एक ग्राफ दिया जाए ऐसे, एक ग्राफ हमारा ऐसे, है ना, और ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट और टाइम एक्सिस के लिए, यहां पे भी ऐसे ही ग्राफ है और ये ग्राफ ऐसे है। अब ये है θ1, ये है θ2, ये भी हम ले लिए θ1 और ये है θ2। ऑब्वियसली दोनों सेम सिचुएशन हम ले रहे हैं, राइट। अब क्या है हमारा, ये ग्राफ 1 है और ये ग्राफ क्या हमारा 2 है, ये ग्राफ 1 है, ये ग्राफ क्या हमारा 2 है। आपसे सिंपली पूछा जाएगा बच्चों कि आप ये बताइए कि ग्राफ 1 का वेलोसिटी ज्यादा है या ग्राफ 2 का, तो आप क्या बोलेंगे कि सर यहां पे आप देख रहे हैं कि स्लोप यानी θ1 है बड़ा है θ2 से, इसलिए 1 का वेलोसिटी क्या होगा हमारा 2 की वेलोसिटी स्पीड से ज्यादा होगा, है ना, यानी स्पीड की डिस्टेंस टाइम है, तो स्पीड ऑफ 1 ग्रेटर देन स्पीड ऑफ 2। सेम सिचुएशन यहां लिए हैं, यहां भी वही चीज है, θ1 बड़ा है θ2 से, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राफ 1 ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ग्राफ 2, यानी क्या हो जाएगा v1 बड़ा हो जाएगा v2 से बच्चों। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, चलिए मिटा देते हैं इसको। आइए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, है ना,
वो क्या है हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इस कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को आइए देखते हैं हम लोग क्या ये हम ग्राफ एक ले रहे हैं। ये हमारा डिस्टेंस और ये हमारा टाइम के लिए है। ओके देखिए बच्चों, दिस इज अब हम क्या कर रहे हैं, एक इक्वल टाइम इंटरवल ले रहे हैं। सपोज ये 5 सेकेंड का हम टाइम इंटरवल ले रहे हैं, है ना। देख रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल। अब देखिए ये यहां तक इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां पे देखिए, और यहां पे देख रहे हैं बच्चों ये सीधा भाग गया, है ना। यानी व्हाट यू हैव सीन हियर, आपने क्या किया, एक इक्वल टाइम इंटरवल लिया, है ना। लेकिन मान लीजिए सपोज ये आपने लिया 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, और ये आपका कितना है, ये सपोज ये 10 है, ये 40 है, ये 200 है। यानी इस इक्वल टाइम इंटरवल में यहां तक का टाइम इंटरवल 5 सेकेंड, यहाँ का भी क्या है 5 सेकेंड, यहाँ का भी क्या है 5 सेकेंड। लेकिन अब ये देखिए ये डिस्टेंस क्या है हमारा, ये 10 और ये कितना हो गया 30 हो गया, और ये कितना हो गया 160 हो गया। तो व्हाट यू हैव सीन, यानी आप क्या कर रहे हैं बच्चों, इक्वल टाइम इंटरवल तो ले रहे हैं लेकिन डिस्टेंस क्या हो रहा है हमारा अनइक्वल है। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों कि बॉडी जो है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है बच्चों, राइट। यानी आप इसको लिख लेते हैं, हम लोग एक्सप्लेन कर दिया। अ बॉडी इज said to be in non-uniform speed when it travels what? When it travels unequal distance in equal interval of time and vice versa, यानी इसके उल्टा भी, ठीक है। और इसे क्या आपने देखा कि डिस्टेंस टाइम एक्सिस है व्हाट, कर्व लाइन है ये। तो कर्व लाइन क्या शो करेगा हमारा, व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को। यानी आप क्या लिखेंगे, इन जहां भी कर्व हो क्या शो करेगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यानी इन डिस्टेंस टाइम एक्सिस कर्व लाइन ग्राफ shows what, body is in non-uniform speed। सो सिंपल बच्चों, राइट। जहां भी ये हमारा कर्व होगा वो क्या शो करेगा हमारा, व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या है हमारा, अगर डिस्टेंस टाइम एक्सिस ग्राफ है तो। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। अब यहीं से हम दूसरा कॉन्सेप्ट पहले नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लेना है हमको, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हम यहीं से मिटा करके काम चला लेंगे, आप दोबारा से इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे, है ना।
तो ये डिस्टेंस की जगह पे क्या हो गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट। सेम, बाकी सारी चीजें सेम, टाइम तो वही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, अ बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म व्हाट वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म velocity when it travels unequal what displacement, unequal displacement in equal interval of time and vice versa। यानी इसे जाहिर ये हुआ कि इन डिस्प्लेसमेंट टाइम एक्सिस कर्व लाइन ग्राफ शोज, है ना, बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म व्हाट स्पीड, नहीं क्या हमारा वेलोसिटी। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। हाँ, ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। तो आज हम लोगों ने लर्न किया, है ना, किस चीज के बारे में लर्न किया, हमारा यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। अब आपका कॉन्सेप्ट, मेरा अंदाजा है, पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा बच्चों। ओके बच्चों, तो जाते जाते फिर दोबारा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता चल रहा हूं कि जो बच्चे हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और जो अभी तक हमारे चैनल पे नहीं पहुंचे हैं उनको हमारे चैनल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है आपकी है बच्चों। जिस तरह से आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आपके दोस्तों, आपके रिश्तेदारों को भी समझ में आनी चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, उनके बीच में शेयर करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और ऐसे ही आपके पास वीडियो रेगुलरली पहुंचता रहे। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे यहाँ से बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।